वेलकम बैक टू आवर चैनल। बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ग्लैमरस और ड्रीमी लगी है, लेकिन इसके पीछे छुपी डार्क रियलिटीज़ कभी कभी सामने आती हैं। कपूर खानदान, जो बॉलीवुड के सबसे प्रेस्टिजियस फैमिलीज़ में से एक माना जाता है, उनकी फैमिली डायनामिक्स भी इसी ग्लैमरस दुनिया के डार्क साइड को रिफ्लेक्ट करती हैं। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी को पहली नज़र में परफेक्ट कपल का टैग दिया गया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कई ऐसे लम्हे थे जो काफ़ी टॉक्सिक और प्रॉब्लमैटिक रहे। अफेयर्स, कंट्रोलिंग बिहेवियर और सोसाइटल प्रेशर्स के बीच नीतू कपूर ने अपनी शादी और फैमिली को किस तरह संभाला, ये एक ऐसी कहानी है जो पेट्रियार्की, जेंडर रोल्स और बॉलीवुड के ग्लिटरी फसाड के पीछे छुपी हार्श रियलिटीज़ को सामने लाती है। इस डिस्कशन के ज़रिए हम ऋषि और नीतू कपूर की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझेंगे और देखेंगे कैसे ये इश्यूज़ कपूर फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन तक इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली रणबीर कपूर और उनके पर्सनल लाइफ डिसीजंस में। साथ ही यह भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे वेल्थ, स्टेटस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फेमिनिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं। नीतू कपूर, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं और लेट एक्टर ऋषि कपूर की वाइफ, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका प्राइम टाइम लेट 1967, शुरुआती 67 और शुरुआती 1962 में था। उन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू 1966 की फिल्म सुराज से किया था और फिर दीवार, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर जैसी हिट फिल्मों से मशहूर हो गईं। जो लोग नहीं जानते, नीतू कपूर ने 1980 में ऋषि कपूर से शादी की थी, जब उनका करियर पीक पर था। एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के कपूर खानदान में शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा और रणबीर कपूर। क्या आपको पता है कि नीतू कपूर की मां ने उनकी एक्टिंग करियर बनाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, क्योंकि उनकी मां खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। एक पुराने पोस्ट में नीतू सिंह के ट्रबल्ड चाइल्डहुड, ऋषि कपूर के लिए उनकी ऑब्सेशन और कैसे वो उस वक्त सब कुछ थीं, इन सब बातों का जिक्र था। नीतू की मां एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहां उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा था और उनके क्लेम्स के मुताबिक नीतू के फादर की आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं थी। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते हुए फिल्मों में भेजना ठीक समझा। नीतू कपूर का करियर उसी वक्त पीक पर था जब उन्होंने ऋषि कपूर से शादी की, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस के चलते उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी। प्यार और कमिटमेंट के बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू और ऋषि के बीच काफ़ी फाइट्स होती थीं। रणबीर कपूर ने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के बीच के रफ पैचेस देखे हैं। एक इंटरव्यू में सिमी ग्रीवल के साथ नीतू ने बताया था कि ऋषि कपूर एक बुली थे। यह उनकी शादी से पहले की बात है। ऋषि नीतू के मेकअप वैन में आकर काजल या आईलाइनर लेकर उनके चेहरे पर स्क्रिबल करते थे। कौन ऐसा करता है? और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ऋषि के चेहरे पर कोई शर्म या गिल्ट नहीं था। नीतू और ऋषि दोनों इस बात पर हंसते थे और ऑडियंस भी। सिमी ग्रीवल तो विजिबली शॉक्ड थी। एक बार नीतू ने पुलिस को फ़ोन किया था क्योंकि ऋषि उन्हें नशे में मार रहे थे, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची, ऋषि ने सब डिनाई कर दिया और कहा कि नीतू तो सो रही हैं। नीतू कपूर को ऋषि कपूर के कुछ सिबलिंग्स से काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट फेस करना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नीतू को डेरोगेटरी टर्म्स में बुलाया, जैसे ऋषि की पंचिंग बैग। ऋषि कपूर काफ़ी को एक्टर्स के साथ अफेयर्स में इन्वॉल्व थे, जैसे डिम्पल कपाडिया, जूही चावला और दिव्या भारती। ऋषि अपने फादर राज कपूर की तरह वुमनाइजर थे और वही पैटर्न रणबीर कपूर में भी दिख रहा है। रणबीर कपूर का अपने फादर के साथ कभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, क्योंकि ऋषि अल्कोहलिक थे और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते थे। नीतू कपूर ने ही उन्हें संभाला, इसलिए रणबीर अपनी मां के बहुत करीब हैं। नीतू कपूर ने रिसेंटली ऋषि कपूर के अफेयर्स के बारे में ओपनली बात की और कहा कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा बॉदर नहीं करती। उन्होंने कैजुअली रिमार्क किया कि आदमी तो नेचुरली फ्लर्टेशियस होते हैं और उन्हें थोड़ी फ्रीडम चाहिए। नीतू ने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि उनका अपनी ज़िंदगी में क्या प्लेस है और ऋषि के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को सिर्फ पासिंग फैंसीज समझती थीं। उनके लिए हमेशा फैमिली पहले आई
और शायद इसी वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों से पीस बना लिया। नीतू कपूर ने पब्लिक में कहा है कि आदमी फ्लर्टेशियस होते हैं बाय नेचर और उन्हें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, जो इनडायरेक्टली इन्फिडेलिटी को टॉलरेट करने का सिग्नल देता है। उन्होंने यह भी बोला कि उन्हें ऋषि कपूर के अफेयर्स और वन नाइट स्टैंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस वो फैमिली के साथ बने रहे। उनके लिए यह सब सिर्फ एक फेज़ था। नीतू ने यह भी रिवील किया कि उन्हें ऋषि के इन अफेयर्स के बारे में उनके दोस्तों से पता चलता था, लेकिन वो कभी कॉन्फ्रंटेशन नहीं करती थी और बस इग्नोर कर देती थी। नीतू कपूर के इन व्यूज़ को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, स्पेशली ऑनलाइन। कई लोगों ने उन्हें कक बिहेवियर दिखाने का इल्ज़ाम लगाया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्होंने यह सब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या सोसाइटल प्रेशर की वजह से टॉलरेट किया होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह पेट्रियार्कल माइंडसेट का रिजल्ट है जो बॉलीवुड में कॉमन है। काफ़ी लोगों ने उनके लिए सिंपैथी भी एक्सप्रेस की, कहकर कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जाकर सब कुछ बर्दाश्त किया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि कपूर फैमिली की वेल्थ और लेगेसी ने भी उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया होगा। नीतू कपूर के ऋषि के अफेयर्स को एक्सेप्ट करने और रणबीर कपूर के खुद के रिलेशनशिप्स में सिमिलर बिहेवियर दिखाने को देखकर लोगों का मानना है कि रणबीर ने अपने फादर का ही एग्जाम्पल फॉलो किया। कई लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि नीतू शायद आलिया भट्ट को इसलिए एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि आलिया भी वही सब टॉलरेट करने को तैयार लगती हैं जो नीतू ने ऋषि के साथ किया। लोग यह कहते हैं कि रणबीर ने इनफिडेलिटी अपने फादर से ही सीखी। ऋषि कपूर के बिहेवियर को लेकर जनरल परसेप्शन काफ़ी नेगेटिव रहा है। उन्हें अक्सर अनफेथफुल और कंट्रोलिंग कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नीतू कपूर के अपीयरेंस को क्रिटिसाइज़ किया और कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स भी किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि ने अपने अफेयर्स को लाइटली लिया था और एक बार मजाक में कहा था कि वो नीतू को तभी डिवोर्स देंगे जब वो मोटी हो जाएंगी। यही वजह बताई जाती है कि नीतू कपूर हमेशा स्लिम बनी रहीं। उन पर अब्यूसिव बिहेवियर का भी इल्ज़ाम लगा है, जिसमें नीतू के करियर को कंट्रोल करने की कोशिश और उन्हें वर्बली अब्यूज़ करना शामिल था। सोशल मीडिया पर भी उनके डीएम्स में अब्यूसिव मैसेजेस भेजने की बातें सामने आई हैं। नीतू कपूर का कटरीना कैफ और आलिया भट्ट के साथ अलग अलग रिश्ता हो सकता है। कमेंटर्स के मुताबिक कैटरीना इनफिडेलिटीज़ टॉलरेट नहीं करती, जबकि आलिया को नीतू की तरह ही पोर्ट्रे किया जाता है, जो रणबीर के फ्लर्टेशियस बिहेवियर को एक्सेप्ट करने को तैयार है। कई लोगों का मानना है कि नीतू आलिया को ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि आलिया कपूर फैमिली डायनामिक्स के साथ ज़्यादा इजीली एडजस्ट हो गई हैं। वेल्थ और स्टेटस को इन रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। कमेंटर्स का कहना है कि बॉलीवुड में कई विमेन इनफिडेलिटी इसलिए टॉलरेट करती हैं क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड्स के फैमिली से मिलने वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेटस काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है। डिवोर्स लेने का मतलब हो सकता है कि उन्हें अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और फैमिली इन्फ्लुएंस खो देना पड़े। नीतू कपूर, ऋषि कपूर और उनकी फैमिली डायनामिक्स ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे पैट्रियार्की, जेंडर रोल्स और वेल्थ और स्टेटस का रिलेशनशिप्स पर असर। यह सब हाईलाइट करता है कि कैसे विमेन पर अपनी मैरिजेस को मेंटेन करने का प्रेशर होता है और कैसे हार्मफुल बिहेवियर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलते रहते हैं। इस डिस्कशन से यह भी सामने आता है कि आज के ज़माने में फिडेलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के स्टैंडर्ड्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं और फेमिनिज्म की डेफिनेशन भी काफ़ी क्वेश्चन की जा रही है। ऋषि और नीतू कपूर की रिलेशनशिप स्टोरी सिर्फ एक सेलिब्रिटी कपल की कहानी नहीं है, बल्कि उन चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस को दिखाती है जो कई औरतों को अपनी शादी और परिवार को बचाने के लिए करने पड़ते हैं। कपूर फैमिली की डायनामिक्स हमें यह समझाती है कि चाहे कितनी भी ग्लैमर और फेम हो, पर्सनल स्ट्रगल्स और सोसाइटल प्रेशर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। यह कहानी पेट्रियार्की, इनफिडेलिटी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच एक औरत के पेशेंस और स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है। साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सब सच में ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और टेक केयर।